तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एक डिटेल रोड मैप वीडियो है फॉर 2026 एस्पिरेंट। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि यार लेक्चर लेने में ही पूरा दिन निकल जाता है। एक दिन में बस 3 ही लेक्चर एफिशिएंटली होते हैं, टाइम ही नहीं निकलता यार रिविजन, बैकलॉग्स या भाई खुद के लिए ही टाइम नहीं निकलता। तो यार इस चीज़ से कैसे डील करें जब आप ऑनलाइन बैचेस से तैयारी वगैरह कर रहे हो। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये कसम खाता हूँ आपके सामने, कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो और मेरी जो बातें उसको रिलीजियसली फॉलो करते हो, आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, ऑनलाइन प्रिपरेशन मैंने करी है फॉर जेईई नीट। तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस जर्नी से ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस जर्नी का पार्ट था। ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है, यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा मैंने ये पॉइंट क्यों बोला। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यार गिल्ट ट्रिप होता है। जैसे अपन जब स्टार्ट करते हैं ना, दिन की शुरुआत में अगर दिन अच्छा गया तो भाई पूरा दिन अच्छा जाता है। और दिन की शुरुआत में अगर दिन ऑप्टिमम लेवल पे नहीं जाता, या समझ लो कि दोपहर के 12 बज गए, आपने एक भी लेक्चर नहीं करा, आपको करना था, आपको नींद आ गई या आपका पढ़ने का मन नहीं था, तो बच्चा क्या है ना, बच्चा गिल्ट ट्रिप में चला जाता है। और गिल्ट ट्रिप में जाने के बाद वो क्या करता है कि भाई अपना पूरा दिन बर्बाद कर देता है। आधा दिन मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस के लिए बर्बाद होता है, तो वो रेस्ट ऑफ द डे इसी चक्कर में वेस्ट कर देता है कि भाई उसको गिल्ट है कि भाई उसने आधा दिन बर्बाद किया। आपके साथ भी ये चीज़ें होगी और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ 5-6 पॉइंट्स इस वीडियो के, और हर एक पॉइंट रिलेटेबल होगा आपके लिए। तो यार इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ये देखो कि भाई आपका जो जेईई 2026 है ना, बस उसको 6 से 7 महीने, मैं आपको मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, बस 7 महीने का जर्नी है। उसके बाद जेईई 2026 आ जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा। और उसमें अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो फिर से भाई एक फेलियर, एंजाइटी आएगी, आपको घर वाले कोई साथ नहीं देगा। मेरे साथ ये होती थी चीज़ें कि भाई गिल्ट ट्रिप वाली। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं बस यही करता था कि जो सामने है ना, मेरे डेस्क के सामने बस इतना चिपका दिया कि भाई कितने डेज रिमेनिंग है। तो उससे एक सेल्फ ऑफ मोटिवेशन आता है, आपको भी मोटिवेशन आएगा। मैं अगर आपको ये बोलूँ कि भाई आपका एग्जामिनेशन बस 6 महीने है, जो कि एक फैक्ट है, आप अगर अपने आपको रोज़ रिमाइंड करवाओगे ना कि भाई 6 महीने में एग्जाम है, बस 6 महीने की बात है, तो आप देखोगे आप इमीडिएटली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। सेकंड जो चीज़ है वो बहुत बच्चे करते हैं कि भाई सेल्फ कंपैरिजन विद टॉपर। हर एक जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है, ये हर एक एस्पिरेंट को टफ टॉपिक समझ में नहीं आता। जैसे रोटेशन में कुछ टफ कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ आ गया, उसको ये सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आती ना, उसको पढ़ाई फिर लगेगी बोरिंग। और उसके बाद वो क्या करता है, वो डिले करता है पढ़ाई को और वो हार्ड टॉपिक्स को स्किप करके इजी टॉपिक्स पे आ जाएगा। और इसके साथ वो क्या करेगा, ही विल डू सेल्फ कंपैरिजन विद टॉपर कि भाई मैं तो कर ही नहीं पाता, मैं पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से डीपीपी नहीं हो रहे, मेरे से पीवाईक्यू नहीं बन रहे, मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। और इस चीज़ से उससे का क्या होता है, इस चीज़ से उसका मोरल डाउन होता है, वो कभी एक दिन में ऑप्टिमम लेवल ऑफ लेक्चर कर ही नहीं पाता। मैं आपको एक ट्रू फैक्ट बताऊंगा। आज मैं जेईई एडवांस क्वालिफाई करके यहाँ बैठा हूँ, मेरे से भी पहली बार में क्वेश्चन नहीं बनते थे, मैं भी आपकी तरह ही ऑनलाइन एस्पिरेंट था। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पहला ये जो मेंटल बैरियर है ना, कि एकदम पहली बार में जो पढ़ूंगा, जो एक ऑनलाइन बच्चे के दिमाग में रहता है कि यार एकदम पहली बारी में जो पढ़ूंगा ना वही मेरे को समझ में आ जाना चाहिए, उससे ही मेरे को सब समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मेंटल ऑब्स्ट्रक्ट आपको निकालना पड़ेगा। और इसको मैंने ओवरकम किया था, तभी जाके मेरे से क्वेश्चन, टफ टॉपिक्स वगैरह में समझने की कोशिश किया। बहुत बच्चे तो ये करते हैं कि भाई समझने की कोशिश नहीं करते, उनको लगता है कि भाई एक बार लेक्चर देख लिया तो यार उसके बाद वापस कभी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में जितना होता है ग्रैब कर लो। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि यार बहुत सारे बच्चे ये करते हैं ना कि भाई पहले पढ़ाई कर लूँगा फिर रिवाइज करूँगा, और वो क्या करते हैं, वो लेक्चर पे लेक्चर ही देखते हैं अनटिल एंड अनलेस भाई वो 4-5 चैप्टर हो जाता है। मतलब समझ लो कि 60-80 लेक्चर के बाद उसको याद आता है कि उसको रिवीजन करना है। तो यार ऐसे अगर करोगे ना, कभी भी इफेक्टिवली आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। एक एस्पिरेंट जब वो ऑनलाइन पढ़ाई करता है, उसने एक चैप्टर कंप्लीट किया और वापस वो अगर एक हफ्ते बाद उस चैप्टर पे आता है ना, उसको लगता है कि ये नया चैप्टर है, ये कोई नया सा चैप्टर वापस मेरे सामने खुल गया है जिसको मेरे को वापस स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जो भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है ना, आप उसको एक बार बुक से खोल के पढ़ने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि भाई ये मैं कौन सी नई दुनिया में आ गया हूँ, नया चैप्टर लग रहा है ये पूरा। और इसीलिए रिविजन इंपॉर्टेंट है। 137 रूल का यूज़ करो। 137 रूल ये बोलता है कि आपको लेक्चर देखने के बाद 1 दिन के बाद रिवीजन करना है, उसके बाद 3 दिन के ऑल्टरनेट में और 7 दिन के ऑल्टरनेट में। और रिवीजन कैसे करना है, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, उसको भाई पलट के देख लेना। इससे क्या होगा, आप फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं, है ना। और इसी से मैं 4th पॉइंट भी कनेक्ट करता हूँ। बहुत बच्चों के साथ ये रहता है कि भाई पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, और आप लोगों के साथ भी यही माइंडसेट अभी चल रही होगी कि यार पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन करूँगा, फिर मॉक टेस्ट वगैरह दूंगा। आप झूठ मत बोलना, आपको मेरी कसम है,
है ना। ये चीज़ आप करते हो कि भाई पहले पूरा चैप्टर निपटा लो, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर मॉक दूंगा। और ऐसे पता है क्या होता है कि जेई मेंस ही आपका पहला मॉक एग्जाम बन जाता है कि भाई जेई मेंस कोई मॉक टेस्ट दे के आ गए, है ना। और इससे आपका कभी भी लेवल ऑफ क्वेश्चन कभी भी एनहांस नहीं हो पाएगा। अभी आपने रिसेंट में देखा अगर नीट के बच्चे भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उनका भाई एप्लीकेशन पार्ट बहुत वीक रह गए, उन्होंने बस जो थियोरेटिकल है फॉर्मूला रट के चले गए। तो इससे कभी भी आपका जेई या नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर पेपर अनप्रेडिक्टेबल बन गया ना, फिर आप पछताओगे कि यार मेरे को क्वेश्चन पीवाईक्यूज वगैरह कर लेना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, आप लेक्चर देखने के बाद या कोई टॉपिक खत्म करने के बाद 20 क्वेश्चन करो, ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन भी अगर आप करोगे, या अगर आपसे उतना भी नहीं होता, अगर आप 2 पीवाईक्यू भी करते हो ना खुद से, तो आपको एक बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट होगा कि आपने कुछ करा है। बहुत बच्चे तो भाई छोड़ ही देते हैं कि वो चल बाद में देखूंगा, नेक्स्ट लेक्चर। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका बड़ा भाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ ऐसा भी बोल सकता था बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि भाई ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये है लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो 99 परसेंटाइल आ जाएगी। बट मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार जेई में हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। हार्ड टॉपिक से भी इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे रोटेशन का भी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इजी क्वेश्चन आता है, जो क्लास 10 के बच्चे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये डायलेमा में मत फंसो और अपने आप को मत फंसाओ। अगर कोई जेई का एस्पिरेंट है, उसको ऑलरेडी पता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि टीचर पहले दिन ही बोल देता है कि भाई ये केमिकल बॉन्डिंग है, ये जीओसी है, इसका एप्लीकेशन 12th में होगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना। इसके लिए कोई भैया दीदी या मेंटर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पार्ट हमेशा याद रखना। वैसे इसके साथ वाला पॉइंट में कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते भैया, इसके लिए मेरे को कोई सॉल्यूशन बताओ कि भैया मैं क्वेश्चन करना भी चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सॉल्व भी नहीं कर पाता, एक एक क्वेश्चन में मेरे को 10-20 मिनट लग जाता है और क्वेश्चन के डाउट कभी सॉल्व ही नहीं होते। इसका सिंपल सा क्रक्स आंसर मैं ये देता हूँ कि अगर पहली बारी में क्वेश्चन नहीं बने ना, तो ऐप में वीडियो सॉल्यूशन होती है, वीडियो सॉल्यूशन को रिलीजियसली फॉलो करो। मैं कैसे करता था, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको सर्कल कर लिया और वीडियो सॉल्यूशन से रेफर कर लिया, और मेरे को शर्म नहीं आती थी कि भाई वीडियो सॉल्यूशन देख रहा हूँ, हाँ ये क्या कर दिया, ये अच्छा मेरे से क्वेश्चन नहीं बने, क्या मैं जेई कर पाऊंगा, क्या मैं उस टॉपर से कम्पीट कर पाऊंगा, ये सब मेरे मन में नहीं था। मेरा फोकस लर्निंग पे था कि भाई मैं इस पार्ट से एप्लीकेशन कितना सीख सकता हूँ। मेरे मन में क्यूरियोसिटी बहुत थी कि यार ये जो टीचर ने आज फॉर्मूला बढ़ाया है उसको मैं क्वेश्चन में कैसे यूज़ करूँ। उसने तो डेरिवेशन करके दिखा दिया, ये क्वेश्चन में जेई में इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है इसका। तो मैं वीडियो सॉल्यूशन देखता था। आप लोगों की एक बहुत बुरी आदत है कि YouTube शॉर्ट और रील के नाम में आप सोचते हो कि यार 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ जब भी आपको कोई हर्डल फेस होता है आपके प्रिपरेशन में। और इसके बदले में आप क्या कर सकते थे, आप भाई YouTube पे क्वेश्चन सेशन देख सकते थे, PYQ का सेशन देख सकते थे। आप ये सब देखने के बदले आप सोचते हो कि यार 5 मिनट का ही तो ब्रेक है और आप इसमें आ जाते हो। और ये सब आपको नहीं करनी। आपको एक चीज़ आप खुद में ऑब्जर्व करना है इस वीडियो को देखते देखते कि आपकी पढ़ने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा कम हो गई है। पहले वो कितनी अच्छी हुआ करती थी, अभी कितनी ज़्यादा कम हो गई है ड्यू टू दिस फैक्टर। आप शॉर्ट देखो, लेकिन आप अपने आप को शॉर्ट में भी लिमिट करो कि आज मैं दिन का बस 10 शॉर्ट ही देखूंगा। बहुत बच्चों को तो शॉर्ट इतना पसंद आता है कि वो 100, 200, 400, 500 भी देख लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना। आप 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन आप अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि भाई 5 ही मिनट का ब्रेक है। और यार लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं कि यार जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है आज के डेट में कि उनकी पढ़ने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बस 3 लेक्चर ही ले पा रहे हैं, उसी में पूरा दिन निकल रहा है, उसी में उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई उनको खुद के लिए टाइम नहीं निकल रहा। आप समझो, एक एस्पिरेंट को आज के दिन में बैकलॉग के लिए क्या वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो आपकी पढ़ने की कैपेसिटी इतनी कम रह गई है। पढ़ने की कैपेसिटी अगर आपको इंक्रीज करनी है, तो अगर आप बैच वगैरह फॉलो कर रहे हो तो 1.5x स्पीड में लेक्चर देखो। मैंने यूपीएससी वाले सीरीज में आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करा है कि ये कैसे करता है। और स्क्रीन पे लॉक लगा दो, स्क्रीन लॉक बोल के ऐप्स होते हैं प्ले स्टोर में, उससे आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा और उसमें आप टच नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपका 1 घंटा 2 घंटा पूरा हो जाए। तो वो आपकी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ाएगा और ये टिप बहुत ज़्यादा पढ़ने के काम आएगी। और लास्ट में यार इस प्रिपरेशन जर्नी में अपने आप से ऑनेस्ट रहो। बस 6 महीने बच गए हैं जेईई 2026 के लिए, और आप नहीं चाहते कि भाई, पता है जब आप फेल हो जाओगे ना भाई, कोई ये भैया दीदी, कोई मेंटोर, कोई टीचर भी आपको पूछने नहीं आएगा कि भाई तेरा पेपर कैसा गया। जिनकी रैंक आती है उनको फूल माला चढ़ाया जाता है, और जिनकी रैंक नहीं आती है ना उनको नल्ला बोल के सोसाइटी में फेंक दिया जाता है कि भाई ये तो नल्ला, ये क्या ही करेगा लाइफ में। तो अपने आप को उस सिचुएशन में लेके आने मत दो कि यार दुनिया आपको फेलियर क्या बोलेगी, आप खुद से अपने आईने में सामना नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को ही फेलियर बोलना स्टार्ट कर दोगे। पढ़ाई करो, मेहनत करो, पढ़ने की कैपेसिटी इंक्रीज करो, मेरे टिप्स को फॉलो करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको ऐसे और टॉपिक चाहिए। ये एक पूरा सीक्वेंस में मैंने रोड मैप बताया 2026 के एस्पिरेंट के लिए। पसंद आए तो बताना, और जो भी डाउट है आपके कमेंट्स में बताना, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।